ओम शांति, ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 1 फरवरी 79 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है मनन शक्ति ही मायाजीत बनने का साधन। कल परमपिता परमात्मा ने परिवर्तन शक्ति के ऊपर ध्यान खिंचवाया था। आज परमात्मा कह रहे हैं कि मनन शक्ति जो हमारी शक्तियां हैं उनके अलावा ये मनन शक्ति, सत्यता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति, क्षमा की शक्ति, ये शक्तियां भी हैं। तो इससे हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मनन शक्ति के ऊपर आज परमात्मा कह रहे हैं मनन द्वारा मगन रहने वाले मास्टर भगवान बच्चों प्रति बाप दादा बोली। क्या कहा? आज बाप दादा बच्चों के अनेक प्रकार के पुरुषार्थ की विधि को देखते हुए बच्चों के उमंग, उत्साह, मिलन की लगन, स्नेह का संकल्प, सदा सहयोगी बनने के कार्य में तत्पर रहना, सब संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत को देख बाप दादा हर्षित भी हो रहे थे और साथ साथ स्नेह के कारण तरस भी पड़ रहा था। यानी बच्चों को मेहनत करते देखना बाबा को पसंद नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे उमंग, उत्साह में, लगन में, स्नेह में, संकल्प, सदा सहयोगी बनने के कार्य में तत्पर थे, लेकिन सब और सब जो परमात्मा की आज्ञा है कि और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत कर रहे थे, लेकिन बाप दादा उनके पुरुषार्थ को देखकर हर्षित भी हो रहे थे और साथ साथ स्नेह के कारण तरस भी पड़ रहा था। हर एक अपने अपने यथाशक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से लगे हुए हैं। सबकी एक ही इच्छा है कि फास्ट जावे और फर्स्ट आवे, कि हमारा तीव्र गति का पुरुषार्थ हो और हम पहली सीढ़ी पर आ जाए, फर्स्ट आवे। दिन रात इसी लगन में चल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, लगन भी एक से ही है, साथ भी एक का ही है। फिर भी कोई महावीर है और कोई बहुत मेहनत अनुभव करते हैं, कोई सहज योगी है, कोई पुरुषार्थी योगी है, कोई सर्व प्राप्ति स्वरूप है, कोई सर्व प्राप्ति करने में खूब लगे हुए हैं, कोई मायाजीत है और कोई माया के विघ्नों से युद्ध करने में लगे हुए हैं। कोई के मन की आवाज है जो पाना था वो पा लिया और कोई का आवाज है अभी पा रहे हैं। कोई सदा साथ का अनुभव करते हैं और कोई सदा साथी बनाने के प्रयत्न में रहते। ऐसा देख बाप दादा को मेहनत करने वालों के ऊपर तरस पड़ता है। एक बाप के बच्चे 2 प्रकार के क्यों? बाबा कह रहे हैं कि एक बाप के बच्चे 2 प्रकार के क्यों हैं, और यह मेहनत भी कब तक? यह अलौकिक जन्म जिस जन्म को वरदान है, क्योंकि वरदाता द्वारा यह जन्म है। यानी भगवान ने ये ज्ञान मिला तब से ही तो नया जन्म माना जाता है ना। तो वरदाता द्वारा यह जन्म है। ऐसा वरदानी जन्म प्राप्त होते हुए भी यह जन्म भी मनाने के बजाय मेहनत में ही जाए तो ऐसा वरदानी जन्म फिर कब मिलेगा? इसलिए वरदानी जन्म का हर सेकंड और सर्व प्राप्ति करने का सुहावना सेकंड है।
ऐसे समय को पाने की बजाय मेहनत में लगाना क्या अच्छा लगता है? चाहते भी नहीं है फिर भी कर लेते हैं। क्यों? आज बाप दादा ने विशेष कारण देखे। मूल कारण है जो चाहते नहीं हो लेकिन परवश हो जाते, जानते हुए बचने का प्रयत्न करते हुए भी फिर चक्कर में आ जाते। किसके बस हो जाते हो? उसको भी अच्छी तरह से जानते हो। जानते हुए बचने का प्रयत्न करते हुए भी फिर चक्कर में आ जाती हो, क्योंकि माया भी जानी जाननहार रूप में आती है। वह भी जानती है कि इन ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य आधार बुद्धि योग है। यानी बुद्धि से बाबा को याद करते ना, तो मुख्य आधार बुद्धि योग है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप से मिलन मना सकते हो। तो माया भी पहले पहले बुद्धि में वार करती है, यानी बुद्धि का तार परमात्मा से कट करा देती है, कमजोर बना देती है। किस द्वारा? माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्पों के रूप में। तो क्या करती है? व्यर्थ संकल्प दिमाग में ले आती है, तो व्यर्थ संकल्पों के रूप में होता है। इस बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बना देती है और कमजोर बनने के कारण परवश हो जाती है। कमजोर व्यक्ति जो चाहे वो नहीं कर पाते, इसलिए चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। इस कारण का निवारण सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाती हो। तो बाबा आज इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहे हैं कि जो निवारण है वो क्या है? मनन शक्ति का यूज नहीं करते। तो निवारण सर्वशक्तिमान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते। यह विशेष शक्ति है मनन शक्ति। मनन शक्ति, मनन शक्ति को यूज करना नहीं आता। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। खुराक को न खाने के कारण खाने के कारण कमजोर बन जाती है और कमजोर होने के कारण परवश हो जाते। यानी मनन शक्ति का यूज नहीं करते तो कमजोर आज बन जाते और कमजोर बन जाते तो परवश यानी परिस्थिति के वश हो जाते। मनन शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है लेकिन विधि नहीं आती। जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक डायरेक्टर बाप द्वारा ब्राह्मण जीवन के कितने टाइटल्स सुने हैं। यानी परमात्मा अक्सर वाणियों में हम बच्चों को टाइटल्स जो देते हैं उनके बारे में बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन में कितने टाइटल्स मिले हैं, सुने हैं। अगर वर्णन करो तो पूरी पृथ्वी माला बन जाए। भक्ति मार्ग में भी सुमिरण करने के अभ्यासी हैं। एक एक मणके पर सुमिरण करती है। भक्ति में सुमिरण शक्ति है और ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। भक्ति में क्या करते हैं? सुमिरण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो माला सुमरणी होती है ना, उसके एक एक दाने पर मंत्र जाप करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं भक्ति में सुमिरण करते हैं, सुमिरण की शक्ति है और ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। जब भक्त आत्माएं अपनी शक्ति को नहीं भूलती, अल्पकाल की विधि से
अल्पकाल की सिद्धि को पाती रहती हैं। यानी जैसे उनके गुरुजी ने बताया कि इस मंत्र से 11 मालाएं करना, 5 मालाएं करना या 21 मालाएं करना, तो वे भगत लोग करते हैं, इतनी मालाओं का जाप करते हैं। तो वो क्या है, सुमिरन, बार बार उसी मंत्र का रिपीटेशन करते हैं। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्त आत्माएं सुमिरन करती हैं, और बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान में स्मृति की शक्ति है, हमें स्मृति करना है। तो आप अल्पकाल की विधि से अल्पकाल की सिद्धि को पाती रहती हैं। तो आप ज्ञानी तो आत्माएं स्मृति की शक्ति की विधि को क्यों भूल जाते हैं। अब बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया, कल बताया ना कि परिवर्तन की शक्ति। मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, मैं मतलब अपने आप को हम भूल जाते हैं, देहभान में आ जाते हैं ना। इस संसार में हम पार्ट बजाने के लिए आए, लेकिन भूल जाते हैं, फिर संसार को ही सच मान लेते हैं। तो बाबा यहाँ पर वही कह रहे हैं कि स्मृति की शक्ति नहीं रहती। तो आप ज्ञानी तो आत्माएं स्मृति की शक्ति की विधि को क्यों भूल जाते। अगर रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। यानी कोई भी टाइटल है, कोई भी सामान जो देते हैं बाबा, उसको स्मृति में लाओ और उसका मनन करते रहो। यानी मंत्र जाप नहीं करो, लेकिन मनन करो, भगवान ने ये मुझे टाइटल क्यों दिया है, क्या विशेषता होनी चाहिए मेरे अंदर जिसके कारण से भगवान ने ये टाइटल दिया। जैसे अपन कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो अपनी चेकिंग करो, सारी शक्तियाँ हैं मेरे अंदर, समाने की शक्ति है, सहन शक्ति है, करने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, यानी हर शक्तियाँ। फिर मनन शक्ति है, परिवर्तन शक्ति है, सत्यता की शक्ति है, क्षमा की शक्ति है। जो शक्ति नहीं है वो अपने अंदर डेवलप करो। मैं क्यों नहीं क्षमा कर पाती हूँ, किसी ने अगर गलती हो गई तो मैं भूल क्यों नहीं पाती, हो गया। तो अपने अंदर हम उसका मनन चिंतन करेंगे तो वो शक्ति हमारी, उसमें हमारी बुद्धि बिजी रहेगी, तो माया अटैक नहीं कर पाएगी, परवश नहीं बना पाएगी, आपको स्मृति में आ जाएगी। तो मुझे तो क्षमा कर देना चाहिए, गलती हो गई, हमसे भी तो गलती होती है, किसी दूसरे से भी गलती हुई तो हम उसको क्षमा कर दें। तो उन मनन करने से वो शक्ति हमारे अंदर विकसित हो जाती है, बार बार सोचने से ना विकसित हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि परवश नहीं होंगे फिर, तो स्मृति में लाओ। अगर रोज अमृत वेले अपनी एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता। यानी माया किसको दबाती है, कमजोर। अगर आत्मा शक्तिशाली होती है तो माया खुद डर जाती है। तो अपने स्वरूप को, अपने को मतलब जो भगवान स्वमान देते ना, इन स्वमान को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करो कि मैं हूँ वैसी। जब हूँ वैसी तो आपके अंदर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी। और अगर खाली किताब का ज्ञान थोड़ी है, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल अनुभव करने का ज्ञान है, तो आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आप काम कर लेंगे। तो इस तरीके से ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, अर्थात परवश नहीं हो सकती। तो मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी, और कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। बार बार अपने आप मनन करेंगे तो आपके अंदर की शक्ति डेवलप हो जाएगी। जैसे आजकल की विशेष आत्माएं अर्थात पढ़े लिखे लोग, जैसा कार्य होगा
जैसा स्थान होगा वैसी अपनी ड्रेस चेंज करते हैं। आपके जड़ चित्रों का भी हर समय ड्रेस चेंज करते हैं। यानी मंदिरों में मूर्तियों का भी जब शयन कराते हैं तो दूसरी ड्रेस पहना देते हैं। जब मतलब जैसे सतयुग में होगा ना, राज सिंहासन में जा रहे हैं, राज दरबार में बैठ रहे हैं तो राजसी कपड़े होंगे, घूमने जा रहे हैं तो दूसरे कपड़े होंगे, शयन करने जा रहे हैं तो दूसरे कपड़े होंगे। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं जैसे वो ड्रेस बदलते हैं ऐसे ही आपको अपनी पोजीशन बदलने का अभ्यास होना चाहिए। तो जैसे स्थान होगा वैसी अपनी ड्रेस चेंज करते हैं। आपके जड़ चित्रों को का भी हर समय ड्रेस चेंज करती है। भविष्य देवताई रूप में भी हर कार्य की ड्रेस अलग अलग होगी। यह संस्कार भविष्य का वर्तमान के आधार पर है। यानी इस समय हम बच्चों ने अपना मतलब ये ड्रेस चेंज करी है, उसके मैंने स्थूल ड्रेस नहीं चेंज करी, अपनी इनर पोजीशन को चेंज किया। तो उसके कारण से वहाँ उन्होंने स्थूल ड्रेस चेंज कर देते हैं। तो आपके जड़ चित्रों का भी हर समय ड्रेस चेंज करती है। भविष्य देवताई रूप में भी हर कार्य की ड्रेस अलग अलग होगी। यह संस्कार भविष्य का वर्तमान के आधार पर है। इस समय का यह संस्कार इस समय का फैशन व रीति रस्म सतयुग में तो चलेगी, लेकिन आपके जड़ चित्रों में भी रस्म चली आ रही है। तो संगम युग की रीति रस्म कौन सी है? यानी सुना है मैंने कि वो कृष्ण का मंदिर है मथुरा वृंदावन में, तो वो उनको खेल खिलाते हैं। तो कृष्ण जी खेल रहे हैं तो दूसरी ड्रेस पहना देंगे मतलब वो पुजारी खेलते होंगे उनके साथ में। तो ऐसे करके शयन कर रहे हैं तो दूसरी ड्रेस, जब सुबह भक्ति में बैठते हैं तो मतलब दर्शन कर रहे हैं तो ये आते हैं तो राज दरबारी जैसी ड्रेस पहना देते हैं। तो ऐसे मतलब जैसे वो ड्रेस बदलते हैं। तो बाबा यहाँ पर आज कह रहे हैं कि लेकिन आपके जड़ चित्रों में भी रस्म चली आ रही है। तो संगम युग की रीति रस्म कौन सी है? जैसा कार्य करते हो वैसे टाइटल प्रमाण अपना स्वरूप याद रखो। सबसे ज्यादा फैशनेबल संगम युगी ब्राह्मण है। बाबा कह रहे हैं कि स्थूल संगम मतलब नहीं करते हैं, लेकिन अंदर की पोजीशन को बदलते हैं। तो सबसे बड़ा फैशनेबल संगम युगी ब्राह्मण है। जैसा समय वैसा स्वरूप। यह स्वरूप भी आपकी ड्रेस है। यानी जो हमारा स्वरूप दिखाई देता है बाहर, वही हमारी ड्रेस है। जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, वैसी दृष्टि और वैसी स्थिति, अर्थात स्वरूप। जैसे आजकल का फैशन है ना, जैसा श्रृंगार वस्त्र भी वैसे, तिलक भी वैसे लगाएंगे। जो फैशनेबल महिलाएं होती है ना, तो जैसे उन्होंने जैसी ड्रेस पहनी है वैसे ही वो रंग का तिलक लगाएंगे, वैसे ही रंग के वो हार पहनेंगे, चूड़ी पहनेंगे, जो भी श्रृंगार होगा उनका उसी रंग का होगा। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि जैसे उनकी ड्रेस होती है वैसे वो श्रृंगार करते हैं। तो फैशन है ना कि जैसा श्रृंगार वस्त्र भी वैसे, तिलक भी वैसा लगाएंगे, तो आँखों का श्रृंगार भी वैसा करेंगे, तो सबसे फैशनेबल आप ब्राह्मण हो। ऐसी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बनाओ। स्मृति है तिलक और दृष्टि है आँखों का श्रृंगार। यानी स्मृति है तिलक, जैसे यहाँ तिलक लगाते ना, वैसे स्मृति में लाओ कि हमें इस समय क्या पार्ट प्ले करना है, और उसी के अनुसार आपकी दृष्टि का, आंखों का श्रृंगार हो जाएगा। और वृत्ति है मेकअप करना। वृत्ति से जैसा परिवर्तन चाहो
वैसे कर सकते हो। तो सदैव रूहानी सजी सजाई मूर्त हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले। बाबा कह रहे हैं आप कैसी हो? सजी सजाई रूहानी सजी सजाई मूर्त हो, जो विश्व को परिवर्तन करने वाली हो। मनन शक्ति अर्थात अपने अनेक टाइटल्स अर्थात स्वरूप स्मृति में रखो। मनन शक्ति, आप मनन चिंतन करो। जिस रूप में आपने जैसा जिस समय पार्ट प्ले कर रहे हैं वैसा स्वमान लिया है, तो वैसा ही स्वमान के अनुसार आपका परफॉर्मेंस होगा, आपका एटीट्यूड भी वैसी हो जाएगा। जैसे हम आपको प्रैक्टिकल अनुभव सुनाएं कि हम पहले तो जब ज्ञान में नहीं थे तो कोई ऐसा नहीं था कि भूख लगाएं सुबह नाश्ता बना के ऐसे ही दे दिया। अब हमें जब ज्ञान मिला तो हमें नाश्ता बनाना है तो स्नान करके नाश्ता बनाना है और भोग लगा के देना है और 7 बजे टेबल पर सब चीज़ तैयार करके देनी होती थी क्योंकि ड्यूटी जाना है। तो हम क्या सम्मान रखते थे, मैं दुर्गा हूँ, मैं दुर्गा हूँ। तो दुर्गा की तरह से फटाफट इतनी जल्दी जल्दी हाथ पैर चलते थे कि मुझे नहा करके नाश्ता तैयार करके भोग लगा करके डाइनिंग टेबल पर रखना है। तो इतनी जल्दी जल्दी हाथ पैर चलते थे, दुर्गा हूँ दुर्गा हूँ। मुझे याद आ गई इस दिन की कि ये सम्मान लेकर के मैं करती थी तो शक्ति आ जाती थी ना, तो मुझे ये काम करना है। पहले इतना नहीं था भाई, तो भोग लगा करके ही देना, बना दिया दे दिया, और नहा करके ही बनाना ये भी नहीं था। पहले ज्ञान में आने से पहले बना देते थे ऐसे, लेकिन जब ये हो गया तो भाई भगवान को भी भोग लगाना है और स्नान करके बनाएंगे तभी तो भगवान को भोग लगाएंगे। तो कितनी जल्दी जल्दी हाथ चलते थे। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि आप मनन करेंगे, वे सम्मान हर समय मेरे अंदर रहता था, मैं दुर्गा हूँ, मैं दुर्गा हूँ। तो ऐसे करके आप उसका मनन करते रहेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आती रहेगी। तो अनेक गुणों का श्रृंगार स्मृति में रखो, अनेक प्रकार के खुशी की पॉइंट्स स्मृति में रखो, रूहानी नशे के पॉइंट्स स्मृति में रखो, रचता बाप के परिचय की पॉइंट्स बुद्धि में रखो, रचना के विस्तार की पॉइंट्स इस स्मृति में रखो, याद द्वारा अनेक प्रकार के अनुभव और प्राप्तियों की पॉइंट्स को स्मृति में रखो। मनन शक्ति का साधन कितना बड़ा है, यानी आप उसी पॉइंट के ऊपर मतलब बार बार सोचते रहेंगे। तो ये हमें माला नहीं फेरनी है, लेकिन मनन चिंतन वही करना है कि भगवान ने ये कहा है कि आप शिव शक्तियाँ हो, आप द्रोणों को खत्म करने वाली दुर्गा हो, आप ही लक्ष्मी हो, आप ही सरस्वती हो। तो हम वो सम्मान को लेकर के अपनी पोजीशन बनाते हैं क्या? जब भगवान कह रहे हैं कि आप ही हो तो हमें फिर वैसी स्थिति अपने अंदर की बनानी चाहिए ना। लक्ष्मी क्या मतलब, सत्य में तो लक्ष्मी होंगी, इस समय भी हमारे मन में होना चाहिए कि हमारे पास किसी चीज का अभाव नहीं। सरस्वती यानी परमात्मा के स्वर पर सती होने वाली वो सरस्वती, ये हम बच्चों के ही टाइटल हैं। तो वैसा स्वरूप मेरा बन सकता है, वो बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ज्ञान को मनन करके चिंतन करके अपने अंदर आत्मसात करना। खाली जैसे भक्ति में वो मंत्र जाप करते हैं, वो मंत्र जाप नहीं करना है, यहाँ स्वरूप बनाना है अपना वैसा। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि मनन शक्ति का परवश के बजाय माया जीत बनने का वशीकरण मंत्र सदा साथ रहेगा और माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। और आपके अंदर ये संकल्प चलते रहेंगे ना, तो आपका शरीर भी कैसा एनर्जेटिक हो जाता है और काम आपका टाइम पर हो जाएगा। तो संगम युग का पहला भक्त आपकी माया बनेगी। यानी अगर आप इस तरीके से मनन करते हुए ज्ञान को आत्मसात करेंगे तो माया आपका पहला भगत बनेगी, माया सरेंडर करेगी। तो संगम युग का पहला भगत आपका माया बनेगी।
मास्टर भगवान बनो तो भगत भी बने ना। बाबा क्या करें, आप तो पहले मास्टर भगवान बनो। भगवान इस समय बच्चों को हमें अपने समान बनाने आए। अब उसके समान जब भगवान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। कहते हैं ना, इम्पॉसिबल वर्ड इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। बेवकूफों के शब्दकोश में इम्पॉसिबल शब्द आता है। इम्पॉसिबल माने असंभव। तो हमें हर काम संभव है। गायन इस समय का है, भक्ति सत्य त्रेता का कोई गायन नहीं है, क्योंकि वहाँ तो क्या है, हमारी प्रैक्टिकल प्रारब्ध है। वहाँ मेहनत तो हमें यहाँ करनी है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि संगम युग का पहला भगत आपका माया बनेगी। मास्टर भगवान बनो तो भगत भी बने ना। अगर खुद ही भगत होंगे तो वह किसका भगत बने। तो भगत बनेंगे बा मास्टर भगवान बनेंगे। इसका सहज साधन सुनाया, मनन शक्ति को बढ़ाओ। अपने अंदर जो भगवान कहते हैं उसको जीवन में उतारो। भगवान कह रहे हैं तो निश्चित हमारी ऐसी पोजीशन बन सकती है, तब तो कह रहे हैं ना भगवान। अगर नहीं बन सकती होती तो क्यों भगवान हमसे कहते हैं ऐसी बात। समझा। बंगाल बिहार का जोनी तो श्रृंगार करना जानता है, जैसे देवियों को बहुत सजाते हैं। यानी बंगाल में देवियों की बहुत पूजा होती है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे मूर्ति को सजाते हैं ना, तो देवियों को बहुत सजाते हैं। अपने जड़ चित्रों को सजाना आता है ना, ऐसे स्वयं को सजाना है। वो तो जड़ चित्रों को तो श्रृंगार के आभूषणों से सजाते हैं। बाबा कहते हैं अपने आप को उन गुणों से सजाना है। सजाना है, ऐसे स्वयं को सजाना है। इस जौन की भी विशेषता है जो बाप को अति प्रिय है। ऐसे बच्चे बहुत हैं। वह कौन, गरीब भी हैं और भोले नाथ के भोले भी हैं। दोनों ही बाप को अति प्रिय है। इसलिए इस जौन का ग्रुप देखो बड़ा है ना। इस जौन की विशेषता है। इस जौन में कितने अलग अलग प्रदेश हैं। नेपाल भी है तो आसाम भी है। वैरायटी फूलों का गुलदस्ता है। सेवा भी अब विस्तार को पाती जा रही है। साकार तन को ढूंढा भी यहाँ से ही है। तो स्थान की विशेषता रही ना। जैसे गवर्नमेंट को किस स्थान से कोई विशेष अमूल्य वस्तु मिलती है तो उस स्थान का महत्व रहता है, नामी गिरामी रहती है, हिस्ट्री में भी आ जाता है। ऐसे यह स्थान भी बाप की हिस्ट्री में विशेष स्थान है। आगे चलकर इस स्थान का महत्व विश्व में महत्वपूर्ण होगा। जैसे दिल्ली की विशेषता अपनी है, बॉम्बे की अपनी है, इस स्थान का महत्व भी बहुत बड़ा अपना है। इसलिए आगे चलकर और भी इस स्थान का विशेष भूमि की रीति से देखेंगे और सुनेंगे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा पहले कलकत्ता में ही करते थे, और कलकत्ता कहाँ पर आता है, बंगाल। तो इसलिए बंगाल की महिमा होगी। तो बाबा कहते हैं देखेंगे और सुनेंगे। ऐसे विशेष भूमि के निवासी भी विशेष आत्माएं हो। भूमि के साथ आप लोग के भाग्य का भी सब वर्णन करेंगे। अच्छा, सदा शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रहे, माया दुश्मन को भी अपना भगत बनाने वाली, सदा सजे सजाई स्वरूप में स्थित रहने वाली, वशीकरण मंत्र द्वारा माया को वश करने वाली, सदा स्मृति द्वारा समर्थ रहने वाली सर्वशक्तिमान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले माँ पिता बाप दादा बच्चों का
गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहे हंसते और बन जाए फरिश्ते। शुक्रिया। से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। हर संकल्प व कर्म बाप समान करने से निरंतर सहयोगी की स्टेज का यानी हर संकल्प सोच और कर्म बाप समान करने से निरंतर सहयोगी रहेंगे की स्टेज का अनुभव। संगम युग का विशेष स्थान है बाप का दिल तक। जो इस तख्त पर बैठते हैं वही विश्व के तख्त के अधिकारी बनते हैं। और जैसे बाप परम पूज्य है वैसे बच्चे भी पूज्य बन जाते हैं, क्योंकि दिल में वही समाये जाते हैं जो समान जो बाबा के समान होते हैं, वो ही दिल में समाये जाते हैं। तो बाप समान परोपकार करने वाली आत्माएं जीवन ऐसे अनुभव होता है। जो बाप की स्मृति वह बच्चों की स्मृति, जो बाप के गुण वह बच्चों के गुण, जो बाप का कर्तव्य वह बच्चे का कर्तव्य। इसको कहा जाता है परोपकार। जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले चेक करो कि बाप समान है। अगर बाप समान है तो सहज योगी की स्टेज का अनुभव होगा। यानी अपना सोच बोल कर्म सोचो कि बाप समान है। हम लोग मतलब भक्ति में गीत गाते, ज्ञान में गीत गाते, यही है तमन्ना बने बाबा संसार चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। तमन्ना तो है भगवान के समान बनने की, लेकिन फिर परफॉर्मेंस एटीट्यूड व्यवहार सब कुछ वैसा है। ये घड़ी घड़ी चेक करें। अगर रेस्ट में आता है कभी अंदर थोड़ा सा भी अनक का आता है और तो भगवान को भी अनक आता है। थोड़ा सा भी कोई भी अगर बेकार का आता है संकल्प तो भगवान से कंपेयर करो, किसी देहधारी से नहीं करो, भगवान से करो तो आपको फौरन ही रेमेडी मिल जाएगी। भगवान क्या करता है सिस्टम फौरन से। हमें भगवान अपने समान बना रहा है ना, किसी भाई बहन के समान नहीं बना रहा। जो हम उस भाई को देखें कि वो कैसा करता था और वो बहन क्या कर रही है, उससे आपकी स्थिति कभी अच्छी नहीं बनेगी। फिर आपकी दृष्टि उसके दोषों पर आ जाएगी, क्योंकि वो भी स्टूडेंट है। बहन भाई सभी पढ़ रहे हैं। अभी रिजल्ट डिक्लेयर भगवान ने नहीं कर दिया है, केवल 2 रैंक की डिक्लेयर किया, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। पहला रैंक बकाया 7 सीढ़ियाँ खाली पड़ी। आप परफॉर्मेंस वैसा करेंगे आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सहज योगी की स्टेज का अनुभव होगा, मेहनत नहीं लगेगी और कोई भी परिस्थिति में बाप को सामने लाने से स्व स्थिति के आधार से परिवर्तन हो जाए। अब बाबा को लाएंगे तो आपको फौरन ही अपनी गलती रियलाइज होगी और आप अपना चेंज कर लेंगे। चाहे कितने भी देश के हालात नाजुक हों, लेकिन आप सदा कमल पुष्प के समान बाप की छत्र छाया में न्यारे और प्यारे रहेंगे। सदा छत्र छाया में होना, छत्र छाया में छतरी के अंदर तो देवियों को आपने देखा होगा क्या लगा, छत्र लगा, चांदी का छत्र लगाते, कोई छोटा चढ़ाते हैं। तो छत्र छाया के में होना, बाप सेवाधारी बन सब बन करके आते हैं। तो छत्र छाया के रूप में बच्चों को सदा सेवा करते हैं। बाप को याद किया और साथ अनुभव किया। वैसे कोई भी शरीरधारी का साथ लेने में समय लग जाता है। यानी शरीरधारी को अगर याद करेंगे तो उस समय शरीरधारी आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो टाइम लग सकता है। लेकिन भगवान तो किसी न किसी रूप में आकर के मददगार बन जाता है। ये भगवान को याद करो, देहधारी को याद नहीं करो। तो बाप को याद किया और साथ अनुभव किया। वैसे कोई भी शरीरधारी का साथ लेने में समय लग जाता है, लेकिन बाप तो सेकंड में हाजिर होगा। तो दूर रहते भी सदा समीप आत्मा हो, ऐसा अनुभव होता है।
जो जितना प्यारा होगा उतना समीप होगा। तो कितने समीप, अभी भी समीप हो और परम धाम में भी समीप होंगे, फिर भविष्य में भी समीप। यानी बाबा के अभी भी समीप रहते हैं, बाबा के घर में रहते हैं या बाबा की याद में रहते हैं, तो बाबा किसी न किसी रूप में मदद कर देता है, पूरा टाइम साथ रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर परम धाम में भी हमारी सीट कहाँ होगी, बाबा के पास होगी। फिर सतयुग में आएंगे तो भी बाबा के साथ ही, मैंने खेल में या क्लासमेट या परिवार में कोई न कोई साथ मिलेगा। तो तीनों ही स्थानों के समीप होना, जहाँ भी ब्राह्मण बच्चों के पांव पड़ते हैं वहाँ कोई न कोई आत्माएं हैं, तब जाना। यानी बाबा कहते हैं कि कोई न कोई आत्मा है वहाँ, तब आपके पांव पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई न कोई की वजह से। जैसे एक बार क्लास करा रहे थे भाई जगदीश भाई कि 72 सीटों की बस है और 70 कैंडिडेट आके बैठ गए, लेकिन 2 नहीं आए, तो 2 की वजह से बस रुकी हुई। अब वो 2 को हमें कहाँ ढूंढना है, वो किसी न किसी में कहीं ना कहीं होगी। इसलिए हम बच्चों को ये काम सौंपा है कि आप जगह जगह प्रदर्शनी लगाओ, जगह जगह सेवा करो। कोई एक बच्चे के लिए भी तो रुकना पड़ेगा ना। जब तक पूरी संख्या तैयार नहीं हो जाएगी, विनाश कैसे करा दें? विनाश के बाद तो फिर पढ़ाई नहीं होगी ना, इसलिए विनाश से पहले ही सारी ये सेवा करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि जहाँ भी ब्राह्मण बच्चों के पांव पड़ती हैं वहाँ कोई न कोई आत्माएं हैं, तब जाना होता है। जो बच्ची बाप की याद में रहती हैं, याद में रहने वाले बच्चों को बाप सदा रेस्पॉन्ड देते ही रहते हैं। रेस्पॉन्ड माने जवाब देते रहते हैं और सदा देते रहेंगे, क्योंकि याद द्वारा ही अनुभवों का अधिकार प्राप्त होता है। भाषण ही सिर्फ सेवा का साधन नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि मुंह से भाषण करना ही सेवा का साधन नहीं है, अनुभव द्वारा भी प्रभावित कर सकते हैं। अनुभव की ताकत सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली होती है। सेवा जरूर करनी है, जैसे भी करो, सब सब्जेक्ट में मार्क्स लेनी है। अगर एक भी कम रह गई तो पास विद ऑनर कैसे होगी? यानी चारों सब्जेक्ट में मेहनत करनी, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इसलिए सब सब्जेक्ट को कवर करो। दूसरे ग्रुप से कह रहे हैं सारे कल्प में संगम युग की ही बहारी मौसम है। सदा बहार के समान खिले हुए पुष्प, खुशबूदार हुए गुलाब अपने को समझते हो क्या? अब जब बहार का मौसम आता है तो सब फूलों में रंगत आ जाती है, खिल जाती है, सुंदर लगती है। संगम भी सारे कल्प के अंदर बहारी मौसम। जैसे देखो बसंत ऋतु आती है ना, तो पौधों में अपने आप ही नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं ये संगम युग क्या है? सारे कल्प में अंदर बहारी मौसम है, जिसमें हर एक आत्मा रूपी पुष्प खिला हुआ रहता है। तो ऐसे अपने को सदा खिला हुआ अर्थात सदा रूहानी याद में रहने वाला रूहे गुलाब समझते हो क्या? कि कभी फूल से मुखड़ी भी बन जाते हो। यानी एक खुला हुआ फूल, एक मुखड़ी छोटा सा हो गया तो मुखड़ी भी बन जाते हो। जो पहले छोटी कली होती है वह बंद होती है, फिर खिल जाती है तो फूल कहा जाता है। तो सदा खिले हुए हो या कभी फूल या कभी कली, सदा खिला हुआ पुष्प वह है जो दूर से ही सबको आकर्षित करे। यानी जो हमेशा खुश मिजाज रहे, दूर से ही आकर्षित करे, वो है खिला हुआ। ऐसी रूहानियत है क्या? जो भी संपर्क में आए उसको यह रूहानी खुशबू आकर्षित करे। खिले हुए फूल की किसी को भेंट किए जाते। यानी
खिला हुआ फूल ही होता है, वो किसी को भेंट माने सौगात के रूप में देते हैं, सम्मान के रूप में देते हैं, तो भेंट किए जाते हैं। बाप दादा के ऊपर भी खिले हुए फूल ही बलिहार होते हैं, जो खिले हुए हैं वही बाबा को चढ़ते हैं। जो सच्चे भगत होते हैं वह कभी देवताओं पर सड़े हुए फूल नहीं चढ़ाएंगे, नहीं खराब फूल नहीं चढ़ाएंगे, अच्छे खिले हुए देवताओं पर भेंट करेंगे। तो ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब हो जो बाप के ऊपर बलिहार हो। सदा यह याद है कि हम इस बागवान के बगीचे के फूल हैं। डायरेक्ट बाप फूलों को अपने स्नेह का पानी दे रहे हैं तो कितने लकी होते हैं। यानी डायरेक्ट माने सामने भगवान पढ़ा करके हम बच्चों को स्नेह का पानी दे रहे हैं। जैसे पौधों में पानी डालते हैं तो हरे भरे हो जाते हैं, तो बाबा स्नेह का पानी दे रहे हैं, तो कितने लकी यानी सौभाग्यशाली। बाप दादा सदा हर बच्चे को देख क्या सोचते कि हर बच्चा विश्व का मालिक बने, हद के नहीं, स्टेट के नहीं, लेकिन विश्व के। यानी भगवान हम बच्चों को विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो कह रहे हैं हद के नहीं, स्टेट के नहीं, लेकिन विश्व के। विश्व का मालिक कौन बनेंगे? जो विश्व कल्याणकारी होंगे। तो आप सब कौन हो? विश्व पर राज्य करने वाले हो या स्टेट पर? जो विश्व पर राज्य करने वाले होंगे वह सदा बेहद की स्थिति में स्थित होंगे। यानी वो नैरो माइंडेड नहीं होंगे, केवल अपना उनके मन में नहीं होगा कल्याण करना, बल्कि विश्व की समस्त आत्माओं के कल्याण की भावना उनके मन में। तो विश्व बेहद की स्थिति में स्थित होंगे। संबंध, संस्कार, स्वभाव सब बेहद में होंगे, हद नहीं होगी। हद की प्रवृत्ति में अपना ज्यादा समय देते हो या बेहद में? बनना है बेहद का मालिक और समय देते हद में। बाबा कह रहे हैं कि बनना है बेहद का मालिक और समय देते हो हद में, तो क्या होगा? बेहद के मालिक बनने वाले बेहद की सेवा में जरूर लगेंगे। हद निमित्त मात्र, सारा अटेंशन बेहद की सेवा। हद केवल क्या है? निमित्त मात्र। हम जब ब्रॉड माइंडेड बनते हैं, दूसरों का कल्याण करने की भावना रखते हैं, तो हमारा कल्याण ऐसे नहीं तो कि हमारे घर का कौन करेगा, भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। बच्चे अपने आप करने लग जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। माइनस करके अगर मम्मी नहीं होती तब भी बच्चे परिवार का काम अपने आप करते हैं। ऐसे ही हम सेवा के लिए अगर समय निकालते हैं तो बच्चे अपने आप ही करने लग जाते हैं। ये नहीं कि मैं खाना बना के दूँ तभी बच्चे खाना खाएंगे, मैं ही सब काम करूँ। आप विश्व सेवा की जवाबदारी, आप बाहर की सेवा की लोगे, बच्चे को घर की संभालने की जवाबदारी उठा रहे। तो बाबा कह रहे हैं कि स्वभाव बेहद में होंगे, हद नहीं होगी। हद की प्रवृत्ति में अपना ज्यादा समय देते हो या बेहद में? बनना है बेहद का मालिक और समय देते हद में, तो क्या होगा? बेहद की मालिक बनने वाले बेहद की सेवा में जरूर लगेंगे। हद निमित्त मात्र, सारा अटेंशन बेहद की सेवा में। बेहद में जाकर सेवा करो, सर्विस में नया मोड़ लाओ। बहुत समय से दिल में जो प्लान है वह प्रैक्टिकल में लाओ। इस वर्ष की योजना बनाओ कि कितने सेंटर खोले हैं, हैंड्स भी ऑटोमेटिकली निकल आते हैं। वहाँ के ही हैंड्स तैयार करो। यानी जहाँ पर सेवा करो थोड़ा बहुत दिन आप करो, फिर उनमें भी जो होशियार बच्चा हो, एनर्जेटिक हो, लगन वाला हो, उसको मास्टर बना दो, तो आप संभालिए। तो ऐसे करके विस्तार करते जाओ, तो हैंड्स भी ऑटोमेटिकली निकल आते हैं। वहाँ के ही हैंड्स तैयार करो। ओम शांति। ओम शांति।